जय सिया राम। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सन्मुख रामायण की उन चौपाइयों को रखा जाएगा जिनका नित्य पाठ करने से हर प्रकार की दरिद्रता, फिर चाहे वो दरिद्रता पैसे की हो, चाहे वो सुख शांति की दरिद्रता हो, आपके पारिवारिक रिश्तों की दरिद्रता हो, दूर हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अपने इस वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी चौपाइयाँ हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मनुष्य को अपने जीवन में सच्चा सुख, सच्ची शांति, हर प्रकार की उन्नति और समृद्धि चाहिए तो उसे आध्यात्म की ओर जाना ही पड़ेगा। सनातन धर्म में कई देवी देवताओं का वर्णन है जो मूलतः एक ही हैं और वे विभिन्न कार्यों को करने के लिए अलग अलग रूप धरकर धरती पर आते हैं। कलयुग में भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार की विशेष चर्चा हुई है, जो अंजनी पुत्र श्री हनुमान जी हैं, जिनकी आराधना करने से सभी कार्य क्षण मात्र में संपन्न हो जाते हैं और वे शीघ्र ही प्रसन्न भी हो जाते हैं। मेरे प्रभु YouTube चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम आध्यात्म की ओर अग्रसर होकर प्रभु श्री राम भक्त संकटों को हरने वाले बजरंगबली की आराधना की ओर उन्मुख होकर उनके परम पद के भागी बने। इसके लिए हर किसी को अपने दैनिक जीवन में नित्य रूप से रामायण का पाठ जरूर करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि रामायण पढ़ने का नियम क्या है, पर हमारा ऐसा मानना है जितना आपको समझ आए उतना पढ़ो। 1 चौपाई पढ़ो, 2 चौपाई पढ़ो, पर हर किसी को प्रतिदिन कम से कम 5 चौपाइयाँ जरूर पढ़नी चाहिए। कुछ भी बिगड़ जाए पर रामायण की चौपाइयाँ जरूर पढ़ो। दोस्तों, अगर कोई विद्यार्थी रामायण को अपने दैनिक जीवन में शामिल करता है तो ऐसा माना जाता है कि राम कथा पढ़ने वाला विद्यार्थी कभी किसी भी इंटरव्यू में फेल नहीं हो सकता है। और अगर सामान्य जन रामायण को नित्य पढ़ता है तो वह वाक्य वार्ता में कभी किसी से हार नहीं सकता। जो प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करता है कभी नहीं हारता। रामायण की महिमा ही ऐसी है। रामायण पर बहुत से लोगों ने विवाद भी किया, पर इस बात की गहराई को समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने रामायण पर विवाद इसलिए नहीं किया कि रामायण में कुछ अनुचित लिखा था, पर विवाद इसलिए किया कि उन विचारों की बुद्धि इतनी छोटी थी कि उन्हें समझ नहीं आया। पर मेरे प्रभु रघुनाथ की कृपा ऐसी है कि अगर उन लोगों ने रामायण को पढ़ना बंद नहीं किया तो धीरे धीरे उनकी बुद्धि भी ठीक हुई और उन्हें रामायण की सारी बातें समझ में आने लगीं। एक बात और, जीवन में जिसके भी रामकथा आ जाती है, रामकथा बसंत ले आती है। जिस दिन से व्यक्ति रामचरितमानस पढ़ना प्रारंभ कर देता है उसका मन मुस्कुराने लगता है। आपका ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका हल रामायण में न हो? पर आवश्यकता रामायण से प्रश्न करने की नहीं, रामायण में हल ढूंढने की है। ऐसी कौन सी चौपाई है जिसमें राम नहीं? और आपकी ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हल रामायण नहीं? हम तो ये कहते हैं कि इन 8 चौपाइयों से केवल दरिद्रता ही नहीं, अपितु आपके जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं जो दूर न हो सके। बस आपको आवश्यकता है तो नित्य इनका पाठ करने की। कुछ लोग कहते हैं
कि पूरी श्रद्धा से पाठ करोगे तो आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। पर हमारा ऐसा मानना है कि अगर आप केवल नित्य पाठ करते हैं तो सबसे पहला फल तो आपको यही प्राप्त होगा कि भगवान श्री राम के चरण कमलों में आपकी श्रद्धा अपने आप बढ़ने लगेगी। जिसकी प्रभु श्री राम में श्रद्धा हो जाती है उसके सारे काम अपने आप बनने लगते हैं। मेरे प्रभु श्री राम ऐसे ही हैं कि नित्य इनके नाम का सुमिरन करने से आपके जीवन में जहाँ जहाँ रंगों की कमी होती है वहाँ वहाँ रंग अपने आप भरते चले जाते हैं। इन 8 चौपाइयों को नित्य अपने घर में पढ़िए, नित्य इनका पाठ करिए, आपके घर में दरिद्रता कभी नहीं आएगी। पूज्य संतों से भी सुनाएं और मैं भी इसकी गारंटी देता हूँ कि रामचरितमानस के अयोध्या कांड के इन 8 चौपाइयों का जिस परिवार में नित्य पाठ होता है उस परिवार में अमीरी कितनी आएगी ये तो नहीं कह सकते, पर हाँ उस घर में दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं कर सकती। यहाँ जिन चौपाइयों का वर्णन किया गया है उनको सबने पढ़ा है, सबने सुना है, परंतु हम लोग इन चौपाइयों की ताकत को जानते नहीं हैं, इन चौपाइयों को समझते नहीं हैं। रामायण की ये चौपाइयाँ अयोध्या कांड का जो प्रथम दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, वहाँ से प्रारंभ होती हैं और सबसे पहली चौपाई इस दोहे के तुरंत बाद जब ते राम ब्याहे घर आए, यहाँ से लेकर प्रमुदित होए देख सुन राऊ, यहाँ तक इन 8 चौपाइयों का और साथ में इस दोहे का निरंतर पाठ करिए। 2 या 2.5 मिनट में ये 8 चौपाइयाँ पूर्ण हो जाती हैं। निश्चित रूप से भगवान श्री राम की कृपा से आपके घर में दरिद्रता कभी नहीं आएगी। भगवान श्री राम की कृपा प्राप्त होगी तो आएं एक बार हमारे साथ इन 8 चौपाइयों का पाठ करिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। अर्थात श्री गुरुजी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को अर्थात धर्म को, अर्थ को, काम को और मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन 4-10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई सुख बारी। अर्थात जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। सिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगे अवध अम्बुधि कहूँ आई, मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। अर्थात रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिलीं। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मड़ियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कही न जाए कछु नगर विभूति, जनु इतनी अभिरंच कर तूती,
सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। अर्थात नगर का ऐसा ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है कि मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोकी मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होय देखि सुनि राऊ। अर्थात सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देखकर सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। दोस्तों, ये वो 8 चौपाइयाँ हैं जिनका नित्य पाठ जिस घर में होता है वहाँ दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती है। मेरा तो ये मानना है कि आप अपनी दैनिक पूजा में इन 8 चौपाइयों को शामिल करिए और सब कुछ प्रभु श्री राम और उनके अनन्य भक्त श्री हनुमान जी पर छोड़कर तो देखिए। जय श्री राम।